हेलो 6 क्लास। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 11 जो हमने अच्छे से रीड कर लिया था, एक कविता है, तो उसकी आज हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 11 उन्नति का मंत्र, इसके प्रश्नोत्तर लिखित है, उसमें क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिख रखे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला है, ऋतुओं के परिवर्तन से संसार की दशा कैसे बदलती है? तो इसका उत्तर है, ऋतुओं के परिवर्तन से संसार में कभी डाली पर फूल खिलते हैं तो कभी झड़ जाते हैं, कभी सर्दी तो कभी गर्मी आ जाती है, कभी धूल उड़ती है तो कभी बरसात का मौसम आ जाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है इसका, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं? तो मनुष्य जीवन में पहले बचपन, फिर जवानी और अंत में बुढ़ापा, यह परिवर्तन आते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 जो है वो 3 और 1 का उत्तर एक ही है, इसलिए आपको तीसरा प्रश्न नहीं करना है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, उसे किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। तो ये हो गए आपके इन चारों प्रश्नों के उत्तर, जिसमें से तीसरा आपको नहीं करना है। अब आप अपनी बुक में देखिए, ख टिक द करेक्ट है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, हमें क्या नष्ट नहीं करना चाहिए, मिट्टी, खिलौने या समय? तो इसमें उत्तर होगा समय। उसके बाद है, डाली पर क्या खिलता और मुरझाता है? तो ये सबको पता है, इसका उत्तर होगा फूल। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तीसरा है, क्या निरंतर बढ़ता जाता है, कद, समय या रास्ता? निरंतर क्या बढ़ता जाता है? समय बढ़ता जाता है, आगे आगे। फिर है, पागल बनकर झूमने पर क्या आ जाती है? पागल बनकर झूमने पर क्या आ जाती है? जरा, बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद ग है, ये जो 3 शब्द दे रखे हैं आपको, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। उसके बाद ग है, जो पंक्तियां दी गई है आपको इनका भावार्थ लिखना है। तो पहला है, कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है। तो इसका अर्थ लिखोगे, कभी इस धरती पर सुबह हो जाती है और कभी रात का अंधेरा छा जाता है, और इस अंधेरे में चांद अपनी चांदनी रूपी मुस्कुराहट बिखेरता है। दूसरा है, पागल बन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है। तो इसका अर्थ है, जब इंसान जवानी के जोश में खुश हो रहा होता है तभी बुढ़ापा उनके जीवन में दस्तक दे देता है। उसके बाद शब्द ज्ञान में क है, इसमें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। तो चांद है पुल्लिंग, सवेरा पुल्लिंग, धूल स्त्रीलिंग, औष स्त्रीलिंग, पत्ती स्त्रीलिंग, डाली स्त्रीलिंग, विद्या स्त्रीलिंग, फूल पुल्लिंग, समय पुल्लिंग, अंधेरा पुल्लिंग। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ख है, पर्यायवाची लिखना है। सवेरा के 2 पर्यायवाची हैं, सुबह और प्रातः। फूल का है, पुष्प सुमन, रजनी, रात, निशा, मान, इज्जत सम्मान, धनी अमीर धनवान, उन्नति प्रगति विकास। उसके बाद है, भाषा ज्ञान में भी बहुविकल्पी प्रश्न है। वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने वाले शब्द कहलाते हैं निपात। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बताते हैं, वे कहलाते हैं संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य के पदों, वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ते हैं, वे शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक। और चौथा है, विविध मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। उसके बाद मौखिक में पहला है उच्चारण करना और दूसरा है ख है सोचो और बताओ। इसमें पहला है, अंधेरा होने पर कौन मुस्कुराता है? उसका उत्तर होगा चांद। अंधेरी रजनी में धरती किससे धुलती है? तो इसका उत्तर है ओश कणों से। तीसरा है, मान और प्राण कौन है? तो यह है समय। तो ये आपके हो गए पाठ 11 के प्रश्नोत्तर। तो अब आपको अपनी नोटबुक में कौन कौन से करने हैं मैं बता देती हूँ। तो आपको अपनी नोटबुक में करना है क, लिखित में क, इसके प्रश्नोत्तर मैंने बोर्ड पे करवा रखे हैं। इसके प्रश्नोत्तर मैंने बोर्ड पे करवा रखे हैं ना, तो आपको ये प्रश्नोत्तर करने हैं।
क करना है और फिर करना है आपको ग, और उसके बाद आपको करना है घ, और फिर करना है आपको सोचो और बताओ। तो ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 11 कंप्लीट हो गया है। ओके।